बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आकिब अकेडमी। मैं हूं आपका होस्ट आकिब अयूब। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेजरमेंट्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस, फिज़िक्स क्या है और उसकी कुछ ब्रांचेस, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स टाइप, फिजिकल क्वांटिटी और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, यूनिट एंड इट्स टाइप, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एरर एंड इट्स टाइप्स। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल साइंटिस्ट जो है हर चीज़ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। वो ज़मीन पे पाई जाने वाली, इनफैक्ट स्पेस में पाई जाने वाली, ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली हर चीज़ के मुतालिक पढ़ते हैं। कभी वो जानवरों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कभी इंसानों से रिलेटेड, कभी जो है वो पौधों के मुतालिक पढ़ रहे हैं, कभी सितारों सियारों के मुतालिक। इनफैक्ट कुदरत ने जो जो चीज़ बनाई वह हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैंने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। दूसरी बच्चे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द नॉलेज विच इज़ गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो हमें तसव्वुरात और तजर्बात से मिलता है उसे हम कहते हैं साइंस। अब ये बच्चे जो पेन है ये साइंटिस्ट ने जब बनाया उसने पहले जो है ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक ऐसा टूल बनाते हैं जिसमें इंक फिल की जाएगी और उसे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखिएगा दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। पहले उसमें ऑब्जर्व किया होगा, फिर इम्प्लीमेंट किया होगा, तो उसी चीज़ को आगे उसने कन्वे किया। तो द नॉलेज विच इज़ गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की क्लासिफिकेशन हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। पहली है फिजिकल साइंस, दूसरी है लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो सांस ले सकती हों, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न जो है बच्चे वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी कोई प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, हमारे पास तीन हदें हैं फंडामेंटल साइंस को पढ़ने की। पहले है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे अर्थ, मून, स्टार एंड यूनिवर्स। सेकेंड वन है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वन है बच्चे हमारे पास द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज़ों की स्टडी जो अर्थ पे पाई जाए, जैसे मॉलिक्यूल्स अर्थ को ही रिलेट कर रही हों, उसे हम कहते हैं मिडल साइज ऑब्जेक्ट। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियाई को डिस्कस करें कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। Nuclear physics is the field of physics that study the building block and interaction of atomic nuclei। एटॉमिक न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन को और बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं।
नेक्स्ट वन ब्रांच हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। जिस तरह हमारे पास जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको मज़ीद ना तोड़ा जा सके, जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो है वो किस टाइप का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सॉल्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास क्यूबिक होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स के लॉ को फुलफिल करें उन्हें हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िक्स का लॉ क्या होता है, हम फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं जो मेजरेबल हों, जिनको मापा जा सके। कोई भी ऐसी क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में यूज़ नहीं की जाती जिनको ना मापा जा सके। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे बच्चे डेफिनेशंस में कन्वर्ट कर दिया। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो सारी की सारी क्वांटिटी जो मेजरेबल हों, जिनको मेजरमेंट किया जा सके, उनको हम कहते हैं फिजिकल